Assalamu alaikum everyone. As you all know, JK Bopi has released its provisional merit list of NEET UG 2024. So based on that merit list, we will discuss cutoff of different categories. So let's start. तो ये हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो इसी के बेसिस पे हम अब कट ऑफ डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज का, जो भी जितना भी रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्टली टोटल गवर्नमेंट सीट्स जो हमारे पास हैं इस टाइम पे वो बचेंगी हमारे पास 1007। उसमें से जो ओपन मेरिट के लिए हमारे पास सीट्स बचती हैं वो होंगे ऑलमोस्ट 387। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको कितनी कितनी रिजर्वेशन मिलती है वो डिस्कस करेंगे। जैसे एससी को मिलती है 8% रिजर्वेशन, एसटी को मिलती है जो ST1 है उसको मिलती है 10%, जो ST2 है उसको 10%, RBA उसको भी 10%, EWS कैटेगरी जो हमारे पास है उसको भी 10%, OBC कैटेगरी जो हमारे पास है उसको भी 8% रिजर्वेशन मिलेगी, और जो CDP है जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी हमारे पास उसको 3% रिजर्वेशन है। तो अब इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी। जिन कैटेगरीज को भी 8% रिजर्वेशन है, 8% रिजर्वेशन वाली सीट्स को हमारे पास ये कैटेगरीज को हमारे पास 77 सीट्स मिलेंगी। उसमें से फिर वो डिवाइड हो जाएंगी 39 और 38 में, मेल और फीमेल में। अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर गर्ल्स को एक्स्ट्रा सीट मिली है या बॉयज़ को, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन माइनस करके ये 39 और 38 बचता है। और जो जिनको 10% रिजर्वेशन है उनको 97 सीट्स मिलेंगी। अकॉर्डिंगली वो 43 और 44 उनको मिलेंगी, मेल और फीमेल को, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन CDP वगैरह काट के। और ALC हमारे पास एक और कैटेगरी है, उनको 4% रिजर्वेशन है, उनको 38 सीट्स हैं 17 डिवाइड करके। तो इसी के बेसिस पे अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज का कितना रहने वाला है। जैसे ओपन मेरिट है हमारे पास, इनको मिलेंगी टोटल 194 सीट्स बॉयज़ को, और उसमें से फिर कटेगा PWD, CDP, जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं इनको टोटल 174 सीट्स बचेंगी, और ऐसी गर्ल्स को 173 सीट्स बचेंगी, उनमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इंक्लूड ये एक्सक्लूडिंग है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लेके इनको टोटल 194 सीट्स मिलेंगी ओपन में बॉयज़ और गर्ल्स को। तो ये है रिजर्वेशन जो मैंने आपको बोला कि किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी, कितनी कितनी रिजर्वेशन है उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के अकाउंट ये अकॉर्डिंग। तो अब इसी के बेसिस पे अब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा जो हमने कैलकुलेट किया है। जो हमारे पास ओपन मेरिट बॉयज़ हैं, ओपन मेरिट बॉयज़ का हमारे पास कट ऑफ ऑलमोस्ट 645 मिनिमम कट ऑफ बनता है। जो ओपन मेरिट गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ 616 बनेगा। ये कट ऑफ में मतलब बता रहा हूँ, अगर हमारे पास 25 to 30 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बनेगा। तो इसके बाद हमारे पास RBA कैटेगरी है। RBA कैटेगरी का हमारे पास कट ऑफ 611 बनता है, जो 701 रैंक है, ये बॉयज़ के लिए। RBA गर्ल्स के लिए हमारे पास कट ऑफ बनेगा 536, जो 1743 रैंक पे बनता है, ये गर्ल्स के लिए। इसके बाद हमारी ST कैटेगरी है, ST1 बॉयज़ का कट ऑफ 512, रैंक 2040। ST1 गर्ल्स के लिए उनका कट ऑफ बनेगा हमारे पास 485, जो ऑलमोस्ट 2362 रैंक है। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है ST2, जो नई कैटेगरी है,
बॉयज़ के लिए हमारे पास कट ऑफ रहेगा 550, 1563 रैंक। गर्ल्स के लिए 484, 2376 रैंक। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ओबीसी। बॉयज़ के लिए 566 कट ऑफ, 1359 रैंक। गर्ल्स के लिए 456, 2676 रैंक। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है एएलसी। एएलसी कैटेगरी के लिए बॉयज़ के लिए 472, और रैंक हमें मिलेगी 2506 पे। एएलसी गर्ल्स का कट ऑफ बनेगा 448, जिसकी रैंक 2747 है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस है उनका कट ऑफ रहेगा हमारे पास बॉयज़ के लिए 492 एंड गर्ल्स के लिए 406 का कट ऑफ बनता है हमारे पास। तो मैंने आपको सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ बताया है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को छोड़ के। बाकी सारी कैटेगरीज जो है हमारे पास ओपन मिट, आरबीए, ST1, ST2, ओबीसी, एएलसी, सभी कैटेगरीज का मैंने आपको कट ऑफ बताया है कितना रहने वाला है। तो आप ये कट ऑफ देख लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर देख लीजिए, आपको कितना स्कोर आ रहा है और आपने कितना स्कोर किया है, तो आपको पता चल जाएगा। और एक कैटेगरी रह गई है SC कैटेगरी। SC बॉयज़ के लिए हमारे पास कट ऑफ रहेगा 441 और गर्ल्स के लिए रहेगा 479। तो मैंने सभी कैटेगरीज को कवर किया है, तो आप अपना स्कोर देख लो। अब ये जो कट ऑफ है ना, हम सीट मैट्रिक्स जो हम देखते थे हैं लास्ट ईयर का, क्योंकि अभी नया सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, और जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसको देख के भी हम ये कट ऑफ डिस्कस करते हैं। बट इसमें जो एग्जैक्ट कितनी सीट्स किस कैटेगरी को मिलेंगी, मतलब वो नए सीट मैट्रिक्स में अब हमें पता चलेगा, बट ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, बट एग्जैक्ट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। तो अब जिनको भी सीट्स मिल रही है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जिनको नहीं मिल रही है वो उदास ना हो, बिकॉज सिर्फ यही नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है। तो गाइस, सभी परेशान नहीं होना जिनको सीट नहीं मिल रही है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।